नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब आप किसी हॉन्टेड हाउस में प्रवेश कर जाते हो, रहना शुरू कर देते हो, तो आपको कैसे ये पता लगने लगता है, इंसिडेंट्स कैसे, आपको उसके सिम्टम्स आप जान सकते हो कि वाकई में वो हाउस हॉन्टेड है। अब चाहे कोई जानबूझ के हॉन्टेड हाउस खरीद ले, चाहे अनजाने में खरीद ले। जो जान के खरीद रहा है उसको तो ये पता है कि ये हॉन्टेड है, इसमें कोई ना कोई भूतिया घटना हुई है और होगी, कोई मरा है तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और जिन्हें नहीं पता उनके साथ ये एक चीज़ एकदम शॉकिंग तरीके से होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हॉन्टेड हाउसेस में अक्सर होती हैं, जो भी लोग नए हॉन्टेड हाउसेस में आते हैं उन्हें वो एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो उस विषय में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ सकेंगे और रिलेट कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम को। ये आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे हैं, उनके सवाल के ऊपर बन रही है और यही वीडियो की रिक्वेस्ट हमें जर्मनी से भी आई थी। उन दोनों ही केसेस में उन्हें हॉन्टेड हाउस मिला है और उन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं जो हॉन्टेड हाउस के होते हैं। शुरुआती सिम्टम्स भी होते हैं, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा और मैक्सिमम लोगों के सिमिलर हो सकते हैं। पहली चीज़, जब आप हॉन्टेड हाउसेस में आते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो जब आप शिफ्ट करते हैं आप देखेंगे कि अचानक से उस मकान की तरफ आपका खिंचाव बढ़ रहा है। शिफ्टिंग के दौरान भी आप बहुत तेज़ी से वहाँ पे शिफ्ट करोगे, बहुत तेज़ी से आप सब कुछ सामान रखोगे, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो तरीके से नहीं हो पाएंगी, उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी, कोई त्रुटि रहेगी। सपोज़ आप कोई हवन करा रहे हो, पूजा करा रहे हो, उसमें कोई कमी होएगी। आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो कहीं सामान छूट गया या सामान ढंग से प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाया, पर एक जल्दबाजी रहेगी कि कैसे भी करके उस मकान में पहुंचना है। जल्दबाजी क्यों रहेगी? क्योंकि वो ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींचेगी कि तुम इस मकान में आओ, क्योंकि उनको भी एक ह्यूमन बीइंग चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने उस पारलौकिक दुनिया में इंजॉयमेंट ले सके आपके शरीर को इस्तेमाल करके। तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जल्दबाजी क्रिएट करेंगी कि नहीं, मुझे तो हाँ फटाफट जाना है। सामान पैक है, अनपैक है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, आधा सामान आया आधा नहीं, आप वहाँ पहुँच जाओगे। डे वन से आपको क्या होगा कि आपको कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी वे में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अजीब बिहेवियर ज़रूर महसूस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खाना बना रहे हैं या बना रही हैं, तो खाना बनाते वक्त अचानक से कोई भी तरीके की स्मेल आना, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है जो मैक्सिमम लेडीज़ के साथ हुई है हॉन्टेड हाउसेस में, कि बहुत अजीब तरीके की बदबू आ रही है और जैसे कि खाना सड़ रहा हो या कोई जानवर मर गया हो सकता है पुराना मकान हो, जानवर मर गया हो या खाना कोई पुराना पड़ा हो, सड़ रहा हो, और वो ना भी हो तो स्मेल आ रही है। सेकंड चीज़, जब खाना बन रहा है तो खाना ज़्यादा बन गया, पहली कुकिंग हुई है उस मकान में और आप देखेंगे कि एकाएक खाना आपसे ज़्यादा बन गया। कि आपने बनाना था कम लोगों का, बन गया ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जिसका और बना है उसने अपना खाना बनवा लिया, आपकी मनोस्थिति में वो बात डाल के कि मैं भी हूँ यहाँ, मैं भी खाऊंगा। और अगर आपने खाना ज़्यादा नहीं बनाया, खाना उतना ही बनाया जितना आप बनाती हैं, तो भी खाना या तो पचा नहीं, या हाथ से रोटी गिर गई, या थोड़ी सी सब्जी गिर गई, या चावल गिर गए, या आपने खुद से या आपके किसी एक फैमिली मेम्बर ने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, जो कि उनकी नॉर्मल डाइट नहीं है। और कई दफ़ा इसका विपरीत भी हो जाता है कि खाना बना पर किसी ने खाया ही नहीं या कोई खा नहीं पाया। तो दोनों ही चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जब देखती है कि यहाँ फूड कुक हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी डिमांड होती है कि मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी तो यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे भी तो खाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा क्यों नहीं बनाया। तो ज़बरदस्ती रिलेशन से जोड़ लेती हैं और अपने हक को मांगने लगती हैं, खाने को मांगने लगती हैं। और खाना एक ऐसी कमज़ोरी है एनर्जीज़ की कि शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी उस भूख का, उस भोजन का एहसास लेने की, तृप्ति लेने की आशा बनी रहती है।
अब दूसरा सिम्टम क्या होगा, जब आप टॉयलेट जाओगे, लघु शंका के लिए जाओगे या जो स्टूल पास करने जाओगे, आपको अजीब ही लगेगा, मतलब आपका टाइम वहाँ ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको या लगेगा कि मुझे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, या यूरिनेशन करते वक्त या किसी भी तरीके से बाथरूम यूज़ करते वक्त आपको ठंडक महसूस होगी आपके चारों तरफ। ये एक साइन बहुत लोगों को हुआ है, खासकर आइसोलेशन में। तीसरी चीज़, रात के वक्त सोते हुए अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी। आप कितनी गहरी नींद में सो रहे हो, जैसे कि किसी ने आपको आपके सपने से खींच के उठा लिया, अचानक आँख खुल जाएगी। और ऐसा फिर रिपीटेडली होना शुरू हो जाएगा। सपोज़ 12 से 4 में आपकी नींद 3 बजे खुल रही है, तो वो 3 बजे एग्जैक्ट रोज़ खुल जाएगी। ऐसा आपका के साथ कभी नहीं हुआ होगा, आप पहले कहीं भी रहते होगे, कभी नहीं हुआ होगा, पर उस मकान में आने के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं 3 ही बजे हो सकता है 2 बजे खुल जाए, पर 3 बजे पीक आवर होता है 12 से 4 का, जो प्रेतों का सबसे, ये समझ लीजिए कि एक सबसे मजबूत वक्त होता है। ये वक्त ऐसा होता है जहाँ पे मतलब पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो पूरी अपनी ऊर्जा लगा के एकदम से आपको आपके ही सपने में से उठा के बाहर निकाल देते हैं कि उठ जा भाई, मैं हूँ यहाँ पे। फिर आपको या तो बाथरूम आएगा या आपको उसके बाद नींद ही नहीं आएगी। चौथी चीज़, नींद ना आने की बीमारी पैदा हो जाती है। ये भी हॉन्टेड हाउसेस में होता है कि नींद आनी ही बंद हो गई। आप कहोगे अच्छा भला मैं कहीं और रहता था या रहती थी, तब तो बहुत नींद आती थी, अब यहाँ नींद ही नहीं आती, जैसे कोई नींद ही चुरा के ले गया और नींद ही उड़ गई हो। पूरी रात आप गाने सुन लोगे, फ़ोन में वो लगा के ईयरफोन, कुछ भी कर लो आप, टीवी देख लो, किताब पढ़ लो, कुछ ही कर लो, पूरी रात आपकी निकल जाएगी। नींद कब आएगी? सुबह 5-6 बजे जाके, जब जगने का टाइम है तब नींद आएगी। इसके अलावा पांचवी चीज़ आपके साथ क्या होगी, आपको कोई ना कोई अजीब सपने आएंगे उसी घर को लेके जिसमें आप आए हो, और वहाँ पे कोई और लोग आपको दिखाई देंगे। एक मतलब जैसे फिल्म हो रही होती है, फिल्म चल रही होती है कि कोई सीन चल रहा है, इस तरीके से आपको कोई सीन दिखाई देगा जहाँ पे वही नया घर, हॉन्टेड घर दिखेगा, और कोई अलग पात्र दिखाई देंगे, कोई आदमी औरत, कोई बच्चे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई कर रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सीन आपको दिखाई देगा। उस सीन में आप भी हो सकते हो उनसे कम्युनिकेट करते हुए, जो कि एक्चुअल में आप कर रहे होगे जब आप सो रहे होगे और आपकी आत्मा जागृत अवस्था में होगी, यानी कि आपका सबकॉन्शियस हाई होगा, एक्टिवेटेड होगा रात के वक्त। या फिर आप उन्हें को विटनेस कर रहे होगे, वो आपको दिखा रहे होंगे कि देखो हम यहाँ रहते थे और हम ये ऐसे ऐसे हमारी लाइफ थी। तो ये आपको सपना ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही आ जाए, 1-2 दिन बाद, कुछ दिन बाद भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे जिसका अवचेतन मन कमज़ोर है, जिसकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, और जिस इंसान को स्पिरिट्स चूज़ कर रही हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। हॉन्टेड हाउस में आने के बाद एकदम से आपको कोई ना कोई तरीके का लॉस भी हो सकता है। आपके बिज़नेस में हो सकता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपकी बाइक ख़राब हो सकती है, आपका एकदम से कोई वैसे नुकसान हो सकता है, किसी न किसी वे में आपको कोई ना कोई क्षति फाइनेंशियली भी होगी। हॉन्टेड हाउस में आने के बाद 8वां सिम्पटम ये भी देखने को मिल सकता है कि जब आप वहाँ आ गए तो आपको एक अजीब तरीके की बेचैनी और डर बना रहेगा, और पूरे दिन हर वक्त चिंता रहेगी फ्यूचर को लेके, लाइफ को लेके। मतलब एक-एक दिन आपका टेंशन में, चिंता में निकलेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपको समझ नहीं आएगा कि टेंशन हो क्यों नहीं है। ये जो मैंने सिम्पटम्स बताए हैं, बहुत ही बेसिक शुरुआती सिम्पटम्स हैं, जो उन मकानों में होते हैं जो हॉन्टेड होते हैं। धीरे, 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 धीरे ये सिम्पटम्स और बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अगेन बेस्ड ऑन केस टू केस कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कई जगह बहुत लोग मरे हैं, कई जगह एक मरा है, कई जगह किसी ने फांसी करी है, किसी ने फांसी खाई है, किसी की हत्या हुई है, कोई जल के मरा है, कोई दफनाया गया है, किसी ने ब्लैक मैजिक से कहीं पे एक जगह पे चीज़ें छोड़ रखी है। कई लोग क्या करते हैं ना, तांत्रिकों को देते हैं भाई हमारा वो कर दो, स्पिरिट हटा दो, वो स्पिरिट उतार के किसी एक जगह पे बांध ही आते हैं।
कोई भी सुनसान जगह देखी बांध दिया है, कोई सुनसान घर देखा बांध दिया है, बाद में वो घर बिक गया या जगह बिक गई। अब जिसने भी ली उसके तो एस्टेसी हो गई, उसे तो पता ही नहीं उसने क्या ले लिया। तो अगेन डिफरेंसेस होते हैं मतलब किस तरीके की पैरानॉर्मल इशू है, और उसी के हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। ये शुरुआती सिम्टम्स हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं, जो काफ़ी कॉमन हॉन्टेड हाउसेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, छत से आवाज़ आ रही है, दीवार में से आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। आपको आप एक कमरे में बैठे हो अकेले, दूसरे कमरे में आवाज़ आने लगेगी, टक 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 टक। डर लगेगा, आवाज़ कैसे आ रही है, वहाँ जाओगे वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो आप चाहे फिर अपने मन को बहला लो कि हाँ चल कोई नहीं, पड़ोसी की आ रही होगी, या आप उसके साथ जीना सीख जाओ, ये आपके ऊपर है। पर आप जीना सीख जाओगे तो भी आप खतरे में ही रहोगे, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, जब इनकी हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं तो वो हरकत किस एक्सटेंट तक चली जाएगी ये आपको नहीं पता। तो शुरुआती सिम्टम्स में ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हाँ, कोई ना कोई ऊर्जा है यहाँ पे जिस जगह हमने आए हैं, और हमें सचेत हो जाना चाहिए। ऐसे में उस घर की शुद्धि रेगुलरली होनी चाहिए, और उस घर में जब तक आप पूरी तरह ना बस जाओ, नॉनवेज, शराब, अंडा, मछली नहीं लानी चाहिए, ना ही खानी चाहिए। रेगुलरली ऐसे घर में पूजा पाठ होनी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक सिम्टम और आपको बताता हूँ, पूजा पाठ करते वक्त शुरुआत में ही विघ्न आना शुरू हो जाएगा। गृह प्रवेश की पूजा में भी विघ्न आएगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। और त्यौहार, आप सपोज़ बहुत लोग त्योहारों पे शिफ्ट होते हैं, त्योहारों में कोई ना कोई कलेश पड़ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो ये ऐसे साइंस होते हैं जो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो जगह है ये दूषित है, यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का वास है। अब जिनको पता है कि घर हॉन्टेड है, आप खरीद रहे हो क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहो। आपको नहीं पता हॉन्टेड है और आपने ले लिया है और इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर हॉन्टेड ज़रूर है, इसके अंदर किसी न किसी ऊर्जा का वास ज़रूर है। और बेमतलब झगड़ा, कलेश होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना है तो बहुत कॉमन चीज़ है। फिर धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। वो लिस्ट एंडलेस है, वो मैं आपको और भी आगे की वीडियोस में बता दूंगा क्या होता है। ये शुरुआती सिम्टम्स है जो मैंने आज बताए हैं, तो आप इन पर गौर कीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। एक सिम्टम और ऐड कर देता हूँ, जो प्लांट्स आपके पुराने घर के थे, जो आप गमले में रखे हुए थे, खूब फल फूल रहे थे, उस नए घर में, हॉन्टेड घर में आते ही सूख जाएंगे। ये भी एक चीज़ होगी, आपकी तुलसी सूख जाएगी। तो ये कुछ साइंस हैं जो बहुत हद तक ये बताते हैं कि घर ठीक नहीं है। और अगर आप मजबूरी भी हो जाती है, पैसे की भी तंगी हो जाती है, कैसे क्या करें, उसी घर में रहना है, उस घर में रहिए, सात्विक रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, नॉनवेज और शराब से दूर रहिए, घर को साफ़ सुथरा रखिए, और घर में हमारी धुनी करते रहिए। जब तक हमारी धुनी ऐसे घर में होती रहेगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और इसके लिए आपको सुपर प्लैटिनम धुनी ही यूज़ करनी होगी। जितनी ज़्यादा जलाएंगे आपको बेनिफिट होगा। सुबह भी जलाइए, दोपहर भी जलाइए, रात को भी जलाइए सोने से पहले। जो भी ऊर्जाएँ होंगी अपने आप शांत रहेंगी। अगर कोई ऊर्जा इधर उधर की आई हुई होंगी, भाग जाएंगी। जो नहीं भाग पाएगी वो ऐसे चुप पड़ जाएगी डर के मारे कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब ऐसे तो ब्रह्मांड में दुनिया जान की आत्माएं हैं, किस किस को भगाओगे। पर यह है, अगर वो शांत हो जाएं और आपका कुछ बिगाड़े ना, और क्या चाहिए। तो हमेशा सतर्क रहें और ऐसे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये सिम्टम्स जब बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे किसी न किसी फैमिली मेम्बर पे नेगेटिव एनर्जी का पोजेशन भी हो जाता है। तो आई होप जिनकी रिक्वेस्ट थी वीडियो के लिए, जो भाई जर्मनी से थे और जो ऑस्ट्रेलिया से थे, उनको वीडियो पसंद आई हो, और भी लोग, दर्शकों को जिनके साथ भी इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, जो रिलेट कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ, तो आप ज़रूर हमारी धुनी घर में कीजिए ताकि घर की शुद्धि हो। और हमारा जो होम कवच आता है उसको घर के मेन गेट पे लगाइए, अपने बेडरूम के गेट पे लगाइए, अपने बाथरूम के गेट पे लगाइए। कोई भी ऊर्जा है उनके प्रवेश में बाधा होगी। ऊर्जाओं को जब बाधा क्रिएट होगी तो अपने आप धीरे धीरे उनके प्रयास विफल जाएंगे, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धुनी के लिए और होम कवच के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। व्हाट्सएप मैसेज पे आप
लिख के भेजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पीके मोहन सिंगला।